हेलो दोस्तों, एलवी क्लासेस के इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो इलेक्ट्रिक करंट के इस लेक्चर में आज हम लोग पढ़ेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के सिद्धांत से ओम के नियम का निगमन या फिर बोल सकते हैं ओम के नियम की व्याख्या। तो इसके पहले के लेक्चर में आपको ओम का नियम बताया जा चुका है। इसके अलावा अनुगमन वेग के बारे में बताया जा चुका है, यानी कि अनुगमन वेग किसे कहते हैं। इसके अलावा ओम का नियम क्या होता है, इसके बारे में आपको यहाँ पर पहले ही बताया जा चुका है। तो आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग के सिद्धांत से ओम के नियम का निगमन। तो मान लीजिए कोई एक चालक है आपके पास, उसकी लंबाई जो हम लोग मान लेते हैं L है। इसके अलावा उसका क्षेत्रफल भी मान लीजिए आप A है। और जब यहाँ पर चालक लिया गया है तो इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन भी होंगे। और जब मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो जिस वेग से गति करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं अनुगमन वेग। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहले तो आप लिख सकते हैं इसमें कि माना किसी चालक की लंबाई L। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर लंबाई कितनी मान ली गई L। इसके अलावा आप लिखेंगे यहाँ पर क्षेत्रफल यानी कि अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कैपिटल A तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd है। इतना आपको मान लेना है यहाँ पर कि जो चालक है उसकी लंबाई L, इसके अलावा अनुप्रस्थ परिच्छेद का जो क्षेत्रफल है वो कैपिटल A तथा इलेक्ट्रॉनों का जो अनुगमन वेग है वो कितना है Vd। इसके अलावा आप लिखेंगे यहाँ पर यदि चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, यानी कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उस चालक के अंदर उनकी संख्या मान ली गई है n। तो फिर चालक में प्रवाहित धारा। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर धारा के लिए आपको सूत्र बताया जा चुका है पहले ही। सूत्र होता है I बराबर NEAVD। ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही। विद्युत धारा और अनुगमन वेग में जो संबंध बताया गया था वहां पर आपको धारा का यही सूत्र बताया गया था। इसमें धारा भी है और अनुगमन वेग भी है। तो इसी के अनुसार ध्यान दीजिए यहाँ पर जो माना गया था लंबाई L मानी गई थी, क्षेत्रफल A माना गया था, अनुगमन वेग कितना था Vd। इसके अलावा यहाँ पर चालक में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी वो कितनी है n। तो इसके अनुसार जब चालक में प्रवाहित धारा ज्ञात की जाएगी तो वहां पर आएगा I बराबर NEAVD, इतना आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे अब चालक के सिरों पर विभवांतर। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर विभवांतर के लिए पहले आप सूत्र ध्यान दीजिए, आपको सूत्र पढ़ाया गया है Vd बराबर EV बट्टे में होता है M इंटू L और इंटू में हो जाएगा टाउ। इसके बारे में आपको पहले ही पढ़ाया जा चुका है। E यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आवेश है, V यहाँ पर विभवांतर है, टाउ श्रांतिकाल है, M द्रव्यमान है और L चालक की लंबाई है। इसके अलावा Vd जो है ये अनुगमन वेग है। इसी सूत्र का प्रयोग करके हम लोग यहाँ पर विभवांतर ज्ञात करेंगे। तो अब ध्यान दीजिए अब यहाँ से विभवांतर ज्ञात किया जाएगा, यानी कि इस V का मान, तो ये इधर बट्टे में है इधर गुणे में आ जाएगा, यानी कि M इंटू L इतना हो जाएगा और ये हो जाएगा Vd बट्टे यहाँ पर ध्यान दीजिए E और टाउ ये बट्टे में आ जाएगा, E टाउ। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2, इस प्रकार से। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है हम लोग समीकरण 2 को जो है समीकरण 1 से भाग करेंगे, यानी कि जो समीकरण 2 दिया गया इसे समीकरण 1 से भाग करना है। और भाग करते समय याद रखिएगा LHS साइड यानी कि बाएं पक्ष को बाएं पक्ष से भाग करना है और जो दायां पक्ष है उससे दाएं पक्ष से भाग करना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर दूसरे को पहले से भाग कर रहे हैं, इसलिए दूसरे में दिया गया है V और यहाँ पर दिया गया है I, इतना आएगा। इधर जब भाग किया जाएगा तो M L VD
बटे में आएगा ई टाउ, इससे भाग करेंगे तो ये भी बटे में आएगा, यानी कि एन ई ए वी डी। इस प्रकार से यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये वी डी से वी डी जो है कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये आएगा वी बटे आई बराबर यहाँ पर हो जाएगा एम एल। इस प्रकार से बटे में ध्यान दीजिए एन ई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर दोनों ई मिलके गुणा हो जाएगा तो एन हो गया, ई स्क्वायर हो गया, इसके अलावा हो जाएगा ए और यहाँ पर ये आ जाएगा टाउ। तो अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर आप बताएंगे दिए गए ताप तथा चालक हेतु, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा गया दिए गए ताप तथा चालक हेतु, यानी कि जो चालक आपको दिया गया है और इसके अलावा जो वहाँ पर ताप होगा उसके लिए यहाँ पर जो ये आया है, यानी कि एम एल बटे में दिया गया है एन ई स्क्वायर ए टाउ, इतना आया था। ये जो होगा एक नियतांक होगा, एक नियतांक है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर दिए गए ताप तथा चालक के लिए, यानी कि जैसे चालक आपको बता दिया गया कि ये चालक है तो उस चालक की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसके अलावा उसका द्रव्यमान भी परिवर्तित नहीं होगा, उसका क्षेत्रफल भी परिवर्तित नहीं होगा, श्रांति काल भी परिवर्तित नहीं होगा, यानी कि वहां पर जो है उसमें किसी भी मान में परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि ये जो होगा एक नियतांक होगा। और यहाँ पर जो ये नियतांक है इससे बोलते हैं वैद्युत प्रतिरोध, याद रखिएगा, इससे वैद्युत प्रतिरोध या फिर बोल सकते हैं आप चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसके बारे में बता सकते हैं। और प्रतिरोध को किससे लिखते हैं? आर से, यानी कि आप बता सकते हैं यहाँ पर कि अतः आर बराबर एम एल बटे एन ई स्क्वायर ए टाउ। तो ये यहाँ पर जो है वैद्युत प्रतिरोध या फिर बोल सकते हैं आप चालक का प्रतिरोध हो जाएगा। और ये यहाँ पर क्या है? नियतांक है। तो अगर ये नियतांक है तो इसका मतलब ध्यान दीजिए, आप बता सकते हैं फिर V बटे आई बराबर, इसको क्या माना गया है? R, यानी कि V बटे आई बराबर कितना हुआ? R। और R क्या है? यहाँ पर एक नियतांक है, यानी कि R जो है यहाँ पर एक नियतांक है। आप इससे ऐसा भी लिख सकते हैं V बटे आई बराबर कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी कि नियतांक। और यही ओम का नियम होता है, यानी कि V बटे आई बराबर कांस्टेंट, यही क्या होता है? ओम का नियम होता है। तो आप बता सकते हैं यही ओम का नियम है। और आपको ओम के नियम के बारे में बताया गया था वहाँ पर कि चालक के सिरों के बीच जितना विभवांतर स्थापित किया जाएगा उसमें उतनी ही धारा वहाँ पर प्रवाहित होती है। याद रखिएगा, चालक के सिरों के बीच जितना विभवांतर स्थापित किया जाता है वहाँ पर उतनी ही धारा जो है उसमें प्रवाहित होती है। यानी कि विभवांतर और धारा का अनुपात जो होता है वो सदैव नियत रहता है। यही ओम का नियम है, यानी कि विभवांतर और धारा इन दोनों का जो अनुपात होता है ये सदैव नियत होता है। ये आप लोग याद रखिएगा, यही क्या होता है? ओम का नियम। तो इस प्रकार जो है आप मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत से जो है ओम के नियम का निगमन कर सकते हैं। तो बाकी के टॉपिक मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।